एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हीरो एसोसिएशन में ऑफिसर बात कर रहे होते हैं कि हम लोग मेटल बैट से कनेक्शन नहीं बना पा रहे हैं, पर हमने उसकी मदद के लिए कुछ हीरोज को भेजा है। तब मीटिंग में एक ऑफिसर कहता है एल्डर सेंटीपीड थ्रेट लेवल ड्रैगन है। ये 2 साल पहले भी आया था और पिछली बार भी इसे कोई नहीं हरा पाया था। तब एक ऑफिसर कहती है किंग भी किसी और लड़ाई में बिजी है, तो बाकी एस क्लास हीरोज कहाँ हैं? और तभी उन्हें अलग अलग सिटीज से मदद के लिए अलर्ट आने लगता है और यहाँ सेंटीपीड उन हीरोज पर हमला करने लगता है। पर तभी मेटल नाइट वहाँ आ जाता है और उस पर हमला कर देता है और उन दोनों हीरोज को वहाँ से जाने के लिए कहता है। पर उन दोनों हीरोज को रोकने के लिए और भी मॉन्स्टर्स वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं तुम लोग यहाँ से बचकर नहीं जा सकते, इस ऑफिसर और उसके बच्चे को हमारे हवाले कर दो। और यहाँ हीरो एसोसिएशन में दिखा रहे होते हैं कि बहुत सारे मॉन्स्टर्स ने सिटीज पर हमला कर दिया होता है और हम लोग अभी इसका सामना करने के लिए तैयार नहीं हैं। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं गारो और मेटल बैट आपस में लड़ रहे होते हैं और गारो मेटल बैट को बहुत बुरी तरह मार रहा होता है और कहता है कि इतना खून निकलने के बावजूद भी ये होश में कैसे है? अब तुम्हारी हड्डियां भी टूटी हैं, पर फिर भी तुम खड़े कैसे हो? तब हम देखते हैं मेटल बैट और तेजी से गारो के साथ लड़ने लगता है और अपनी पूरी पावर से उस पर हमला करने लगता है। तब गारो सोचता है चाहे मैं इसे जितना मर्जी मार रहा हूँ, पर इसकी ताकत बढ़ती ही जा रही है। तब वो कहता है आखिरकार तुम ये सब कुछ कर कैसे रहे हो? तब मेटल बैट कहता है ये मेरी फाइटिंग स्पिरिट है। चलो अब इस लड़ाई को खत्म करते हैं, मुझे उस सेंटीपीड से भी लड़ना है। तब गारो कहता है कि तुम्हारी ये फाइटिंग स्पिरिट आखिरकार कब तक रहेगी? और तब वो मेटल बैट पे हमला करने लगता है। तो मेटल बैट भी अपनी पूरी स्पीड से उसके ऊपर हमला करने लगता है, पर उसका कोई भी हमला गारो को टच नहीं कर पा रहा होता। और तब गारो कहता है कि तुम कब तक मुझ पर ऐसे ही वार करते रहोगे? क्या तुम मरने तक मुझ पर ऐसे ही वार करते रहोगे? तो मेटल बैट कहता है मरने का टाइम है किसके पास, मैं तो बस जीतना चाहता हूँ। और तब मेटल बैट अपनी टेक्निक से गारो पर हमला कर देता है और गारो भी अपनी टेक्निक से मेटल बैट को नीचे गिरा देता है और सोचता है टैंक टॉक मास्टर और मेटल बैट के पास सिर्फ ताकत है, ये लोग मार्शल आर्टिस्ट के साथ नहीं लड़ सकते। अब मुझे लग रहा है हीरो एसोसिएशन को हराना बहुत आसान है। और तब वो देखता है उसके हाथ कांप रहे होते हैं और तभी मेटल बैट गारो पर हमला कर देता है, पर वो अपनी बहन की आवाज सुनकर रुक जाता है। और तब मेटल बैट अपनी बहन को वहाँ से जाने के लिए कहता है और गारो उसे नीचे फेंक देता है और कहता है जब तुम्हारे पास चांस था तुम्हें तभी मुझे मार देना चाहिए था, अब मैं तुम्हें मार डालूंगा। तभी मेटल बैट की बहन उनके बीच में आ जाती है और कहती है रुको, मेरे भाई ने मुझसे वादा किया है कि जब मैं आसपास होंगी तब वो लड़ेगा नहीं, तो यहाँ से चले जाओ। तब गारो कहता है ठीक है, वैसे भी मेरे पास और भी बहुत सारे काम है करने के लिए। और गारो वहाँ से चला जाता है। तब मेटल बैट की बहन कहती है बहुत हो गया, अब हमें घर चलना चाहिए, यहाँ एक मॉन्स्टर है। तब मेटल बैट कहता है मुझे उस मॉन्स्टर को रोकने जाना ही होगा। तब उसकी बहन उसे रोकने की कोशिश करती है, पर वो नहीं मान रहा होता। तभी उसकी बहन उसके सिर पर मारकर उसे बेहोश कर देती है और यहाँ कुछ मॉन्स्टर्स गारो को देखकर उसकी तारीफ कर रहे होते हैं और उनमें से एक मॉन्स्टर मेटल बैट की बहन के पास जा रहा होता है, पर तभी गारो उसे एक पंच मारता है और कहता है तो तुम हो जो मुझे पूरे दिन से देख रहे हो। तब दूसरा मॉन्स्टर कहता है हम तुम्हारे एनिमीज नहीं हैं, हम तुम्हारे लिए एक ऑफर लाए हैं, हम मॉन्स्टर एसोसिएशन से आए हैं और हम तुम्हें साथ ले जाना चाहते हैं। तब गारो उन्हें मना कर देता है। तब वो मॉन्स्टर कहता है कि एक दिन आएगा जिस दिन हम दोबारा जरूर मिलेंगे। और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ वो दोनों हीरोज एक मॉन्स्टर के साथ लड़ रहे होते हैं। तब मॉन्स्टर कहता है तुम दोनों बहुत वीक हो और मुझे तो तुम्हारे लिए कोई मजाक भी नहीं याद आ रहा। और तब एक मॉन्स्टर कहता है राइनो रेसलर, उस ऑफिसर के बेटे को उठा लो, हम लोग वापस जा रहे हैं। तब राइनर रेसलर कहता है नहीं अभी नहीं, मुझे मेटल नाइट से भी लड़ना है। तब दूसरा मॉन्स्टर कहता है नहीं, वो जो चीज तुम देख रहे हो वो एक रिमोट कंट्रोल डॉग है और आज की लड़ाई आखिरी नहीं है, तो उस बच्ची को उठाओ और हमारे साथ चलो। तब वो दोनों हीरोज राइनो रेसलर को रोकने के लिए जाते हैं। तब राइनो रेसलर उन दोनों को उड़ा देता है। तब वो मॉन्स्टर कहता है सेंटीपीड वापस जाने का वक्त आ गया है। और तब वो सेंटीपीड धरती के अंदर वापस जाने लगता है और तब मेटल नाइट भी उसकी बॉडी के साथ धरती के अंदर जाने लगता है। और यहाँ हम देखते हैं क्लास ए हीरो हैवी कॉम एक मॉन्स्टर के साथ लड़ रहा होता है। तब वो मॉन्स्टर कहता है क्या तुम्हें कोई आइडिया है कि तुम जैसे कितने मॉन्स्टर को मारकर मेरा थ्रेट लेवल बढ़ेगा? और यहाँ हम देखते हैं हीरो लाइटनिंग गेंची मॉन्स्टर के साथ लड़ रहा होता है और यहाँ मार्शल आर्ट फाइट शुरू होने जा रही
होती है और वहाँ का अनाउंसर सभी फाइटर्स को एक एक करके इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। और यहाँ हम देखते हैं काफी फाइटर्स के साथ कुछ हीरोज भी उनके साथ लड़ने के लिए आए होते हैं। और यहाँ साइतामा के आने पर जेनोस जोर जोर से तालियां बजाने लगता है। और यहाँ इस टूर्नामेंट का 2 बार का चैंपियन बाकुजान भी आया होता है और दूसरा 4 टाइम चैंपियन सुरो आया होता है। तब बाकुजान सोचता है तो ये सीरियू है जिसे हराकर मैं और भी ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगा। तब सीरियू सोचता है मैं इस बार इस टूर्नामेंट में इसलिए आया हूँ ताकि मैं पिछली बार के चैंपियन वुल्फमैन से लड़ सकूं। और यहाँ वो अनाउंसर लड़ाई शुरू करने के लिए कहता है। तब साइतामा स्वॉर्डफिस्ट को कहता है क्या तुम ठीक हो ओल्ड मैन? तब स्वॉर्डफिस्ट कहता है मैं कोई ओल्ड मैन नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह 20 साल का हूँ। तब साइतामा सोचता है क्या ये मुझसे छोटा है? तब एक कंटेस्टेंट साइतामा को कहता है आखिरकार तुम हो कौन? मुझे लगता है तुम कोई नौसिखिए हो, तो जल्दी से हार मान लो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम तो अपनी बेल्ट भी अच्छी तरह नहीं बांध सकते। तब स्वॉर्डफिस्ट कहता है ये कोई नौसिखिया नहीं है, तुम दोनों ही मास्टर सिल्वर फैंग के स्टूडेंट हो। तब वो कंटेस्टेंट कहता है अगर ऐसी बात है, वो डोजो कितना नीचे गिर गया है। आज सिल्वर फैंग को यहाँ का चीफ जज बनाया गया था, पर उन्होंने आखिरी मोमेंट पर कैंसिल कर दिया और वो यहाँ से भागकर हीरोगिरी कर रहे हैं। तब स्वॉर्डफिस्ट कहता है बहुत होगी तुम्हारी बातें, मैं मास्टर सिल्वर फैंग के खिलाफ कुछ और नहीं सुनना चाहता। चिरांको तुम कुछ कह क्यों नहीं रहे? तब साइतामा कहता है मैं यहाँ पर कहने के लिए नहीं आया हूँ, ये मुझे हराना चाहता है ना, तो चलो देखते हैं इसमें कितनी ताकत है। और यहाँ सिल्वर फैंग और उसका भाई गारो का इंतजार कर रहे होते हैं। और यहाँ सिल्वर फैंग का भाई देखता है कि कुछ क्लास ए हीरोज को कोई मार रहा होता है, तो वो लोग वहाँ पर चले जाते हैं। तब सिल्वर फैंग कहता है ये गारो नहीं है, तुम आराम करो, इसे मैं देखता हूँ। तब वो मॉन्स्टर कहता है तुम एक क्लासेस हीरो हो ना, मैं भी पहले मार्शल आर्ट सीखता था। और तब वो सिल्वर फैंग पर हमला कर देता है और सिल्वर फैंग उसे बुरी तरह से मारते हैं और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। पर तभी वहाँ टूर्नामेंट की फर्स्ट फाइट स्टार्ट हो जाती है और यहाँ एक मॉन्स्टर काफी हीरोज को मार रही होती है, पर यहाँ मॉन्स्टर मार्शल गुरिल्ला हैवी कॉम को हरा देता है। और हम देखते हैं बाकी हीरोज भी अपनी अपनी सिटीज में मॉन्स्टर के साथ लड़ रहे होते हैं और हीरो एसोसिएशन वाले सारे सिचुएशन को देखकर परेशान हो जाते हैं। तब एक ऑफिसर कहता है अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम सब लोग मारे जाएंगे। और तब यहाँ एक मॉन्स्टर हीरोज को कंट्रोल कर उन्हें दूसरों से लड़ने के लिए मजबूर करती है और उस मॉन्स्टर को रोकने के लिए ब्लिजार्ड फ्रॉम हेल वहाँ आ जाती है। और यहाँ हम देखते हैं लाइटनिंग मैक्स ने पहला मैच जीत लिया होता है। तब साइतामा स्वॉर्डफिस्ट से पूछता है कि ये लॉ सीड क्या होता है? तो स्वॉर्डफिस्ट कहता है ये रैंकिंग होती है उन लोगों के लिए जो बहुत कमजोर होते हैं, ताकि उन्हें ऐसी फाइट में भेजा जाए जिससे वो जल्दी ही टूर्नामेंट से बाहर हो जाएं। चिरांको तुम भी एक लो सीड हो। तब जाकोस साइतामा को कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हें खत्म कर जल्दी ही असली कंटेस्टेंट के साथ लड़ूंगा। और यहाँ टूर्नामेंट का दूसरा मैच स्टार्ट हो जाता है जो कि जाकोस और चिरांको के बीच होता है। और यहाँ साइतामा एक ही स्लैप से उसे हरा देता है। और तब अनाउंसर कहता है ये जैकोस कितना वीक है, इसने तो अपनी गर्लफ्रेंड को भी आज बुलाया था ताकि वो उसे प्रपोज कर सके, पर लगता है अब वो नहीं मानेगी। तब साइतामा कहता है लगता है मैंने कुछ गलत कर दिया है। पर तभी वो अनाउंसर कहता है रुको जरा, उसकी गर्लफ्रेंड तो आज आई ही नहीं है, अच्छा है वो बच गया है। तब जेनोस सोचता है मुझे यही लगा था, ये टूर्नामेंट जब तक खत्म होगा मुझे नहीं लगता मास्टर को असली मार्शल आर्ट का पता चलेगा। तब सीयू सोचता है इसने जैकोस को बड़ी आसानी से हरा दिया, अब तुम्हारे साथ फाइनल में लड़कर मजा आएगा। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब अगले एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।